कहते हैं कि इंसान ने तरक्की जवाबों से नहीं बल्कि सवाल पूछकर की है। वो कौन सी एक चीज है जो हजारों सालों से हमें आगे हमेशा आगे धकेलती आई है? वो है सवाल पूछने की कला। आज हम इसी कला की गहराई में उतरेंगे। ये कला असल में है क्या? इसने हमारी दुनिया को कैसे गढ़ा? और सबसे जरूरी, आज के इस तेज रफ्तार दौर में हम इसे क्यों खोते जा रहे हैं? और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं सवाल पूछने की कला, तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सिर्फ जानकारी मांगने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, कोई भी पूछ सकता है टाइम क्या हुआ है। ये तो बस जानकारी लेना हुआ। जी, ये कला नहीं है। असली कला है सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और गहरी समझ पैदा करने वाले सवाल पूछने की क्षमता। मतलब वो सवाल जो जवाब देने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दें। मैं समझ गया। यानी इसका मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझना है। तो एक अच्छे सवाल में क्या खास बात होती है? इसकी कुछ निशानियां हैं। पहली, इसमें अहंकार के बिना जिज्ञासा होती है, यानी क्यूरियोसिटी विदाउट ईगो। अच्छा। आप खुद को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि सच में कुछ सीखने के लिए सवाल पूछते हैं। दूसरा, इसमें सुनने का धैर्य होता है। आप सवाल पूछकर बस चुपचाप जवाब का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे सच में सुनते हैं, समझते हैं। और सबसे जरूरी, इसमें अनिश्चितता के साथ सहज रहना शामिल है। मतलब ये मानना कि शायद आपको कोई सीधा साधा जवाब ना मिले और आप उस उलझन के साथ रहने को तैयार हैं। हाँ, और ये अहंकार वाली बात बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि वो बता सके कि उन्हें पहले से कितना पता है। बिल्कुल, वो एक तरह से अपनी राय को सवाल के रूप में पेश कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एक अच्छा सवाल, यूं समझ लीजिए, एक बंद दरवाजे को खोलने वाली चाबी है। और एक बुरा सवाल? जबकि एक बुरा सवाल, जो अक्सर अहंकार से पैदा होता है, वो बातचीत को एक बंद गली में ले जाता है या उसे बहस में बदल देता है। हाँ, एक ऐसी बहस जहां कोई कुछ नहीं सीखता। इस पूरे विषय में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे कुछ बहुत ही सरल सवालों ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये सिर्फ अकादमिक बातें नहीं है, इन सवालों ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट हर जगह है। विज्ञान को ही देख लीजिए। हजारों साल तक इंसान प्रकृति से डरता था। बिजली कड़की तो देवता नाराज हैं, बाढ़ आई तो कोई श्राप है। हाँ, ये सब जवाब थे। लेकिन अंधे विश्वास वाले जवाब। असली तरक्की तब शुरू हुई जब किसी ने रुक कर पूछा, क्यों? असल में ऐसा होता क्यों है? जैसे गैलीलियो ने पूछा, क्या सच में सब कुछ पृथ्वी के चक्कर काटता है? उस समय ये सवाल पूछना, अरे बाप रे, ये सिर्फ वैज्ञानिक हिम्मत नहीं थी, ये तो अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा था। सही कहा। वो सिर्फ एक खगोलीय सवाल नहीं था, वो पूरी सत्ता और स्थापित मान्यताओं पर एक सवाल था। या न्यूटन की कहानी को ही ले। हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा, लेकिन कमाल की बात ये नहीं थी। कमाल था उस सवाल में? हाँ, उस सवाल की प्रकृति में। उन्होंने ये नहीं पूछा ये सेब क्यों गिरा। उन्होंने पूछा, क्या जो ताकत इस सेब को जमीन पर खींच रही है, वही ताकत चांद को भी अपनी कक्षा में बनाए रखती है? वाह, ये तो एक छोटी सी घटना को एक सार्वभौमिक नियम से जोड़ने वाला सवाल था। ये सोचना कि जमीन पर काम करने वाले नियम पूरे ब्रह्मांड में भी काम कर सकते हैं, यही तो असली छलांग थी। एग्जैक्टली, यही वो इंसाइट है। सवालों ने विश्वास की जगह तर्क, प्रयोग और ऑब्जर्वेशन को स्थापित किया। और इसका असर सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रहा, हमारे अपने शरीर तक पहुंचा। आप मेडिसिन की बात कर रही हैं? जी। जहां पहले बीमारियों को बस बुरी किस्मत मानकर छोड़ दिया जाता था। हाँ, सोचिए, असली बदलाव तब आया जब किसी ने पूछा, बीमारी का कारण क्या है? क्या ये हवा में है, पानी में है, या ये एक इंसान से दूसरे में जाती है? बिल्कुल। इन सवालों ने हमें अदृश्य दुनिया यानी माइक्रोब्स की दुनिया को खोजने पर मजबूर किया। टीकों के विकास में भी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि बीमारी कैसे रोकें, बल्कि ये था कि क्या हम शरीर के अपने सुरक्षा तंत्र को ही बीमारी से लड़ने के लिए पहले से प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव था। बिल्कुल। और हमारी टेक्निक, हमारे गैजेट्स, ये सब भी तो सवालों से ही जन्मे हैं।
हर आविष्कार के पीछे एक असंतोष होता है, एक सवाल होता है कि क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सही बात है। किसी ने घोड़ा गाड़ी की रफ्तार से तंग आकर पूछा होगा, क्या हम इससे तेज चल सकते हैं? किसी ने कबूतरों से संदेश भेजते हुए सोचा होगा, क्या हम अपनी आवाज को दूर तक भेज सकते हैं? आग, पहिया, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर इंटरनेट और एआई तक, हर आविष्कार एक सवाल का भौतिक जवाब है। लेकिन मुझे लगता है कि सवालों का सबसे विस्फोटक असर समाज और राजनीति पर हुआ है। शायद सबसे गहरा असर वहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ सवाल पूछना सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना है। बिल्कुल। सामाजिक प्रगति हमेशा असहज सवालों से शुरू होती है। कुछ लोगों को दूसरों पर शासन करने का अधिकार क्यों है? कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? अन्याय को चुपचाप क्यों सहना चाहिए? ये सवाल किसी भी तानाशाह को सबसे ज्यादा चुभते हैं। महात्मा गांधी का पूरा आंदोलन इसी पर आधारित था। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों से सैन्य लड़ाई लड़ने के बजाय उनकी नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सही कहा। आपको हम पर राज करने का नैतिक अधिकार क्या है? एकदम सही। उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने सवाल पूछा, क्या हिंसा का जवाब हिंसा से देना ही एकमात्र रास्ता है? और इस सवाल के जवाब की खोज ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया। लोकतंत्र, मानवाधिकार, बराबरी, ये सब उन साहसी सवालों की देन है। और दर्शन यानी फिलॉसफी तो है ही सवालों का खेल। वहां जवाब से ज्यादा सवाल जरूरी है। मैं कौन हूं? एक अच्छा जीवन क्या है? सही है। दर्शन में सवाल मंजिल नहीं बल्कि सफर है। इन सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं है, शायद हो ही नहीं सकता। लेकिन इन पर सोचने की प्रक्रिया ही हमें इंसान बनाती है। ये हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और नैतिक जागरूकता देती है। तो ये तो साफ है कि सवाल पूछना हमारी सभ्यता की नींव है। लेकिन यहीं पर आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, जहां हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है। फिर भी ऐसा लगता है कि सवाल पूछने की कला कमजोर पड़ रही है। ऐसा क्यों? यही तो विरोधाभास है। जिस टेक्नोलॉजी ने हमें हर सवाल का जवाब देने का वादा किया था, शायद वही हमारी सवाल पूछने की क्षमता को खत्म कर रही है। मतलब? इसका सबसे बड़ा कारण है तुरंत जवाब की आदत। गूगल, एलेक्सा, चैट जीपीटी, हमें सेकंडों में जवाब मिल जाता है। इससे सोचने का जो संघर्ष होता था, किसी चीज की तह तक जाने की मेहनत थी, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल। हम जवाब को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पर उस जवाब तक पहुंचने की प्रक्रिया को नहीं समझते। जिज्ञासा की जगह सुविधा ने ले ली है। और ये आदत हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी गहराई तक बैठ गई है। हाँ। वहाँ जिज्ञासा से ज्यादा नंबरों को और तर्क से ज्यादा रटने को अहमियत दी जाती है। छात्र ये नहीं पूछता ये कैसे काम करता है, वो पूछता है क्या ये परीक्षा में आएगा। सही कहा। मुझे तो एक और बड़ा कारण लगता है आलोचना का डर, खासकर सोशल मीडिया के दौर में। अगर आपको इस सरल सा सवाल पूछ लें तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या आपको अज्ञानी समझते हैं। तो चुप रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल पूछने में एक तरह की विनम्रता होती है या स्वीकार करना होता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन आज का कल्चर मजबूत राय रखने वालों को सराहता है, विचारशील सवाल पूछने वालों को नहीं। हाँ, अपनी राय जोर से रखना अहंकार को संतुष्ट करता है, जबकि सवाल पूछना अहंकार को एक तरफ रखने की मांग करता है। इस डर के कारण हम प्रामाणिक जिज्ञासा खो देते हैं। और इन सब के ऊपर आज की जिंदगी की रफ्तार, शॉर्ट वीडियोस, हेडलाइंस, लगातार स्क्रॉलिंग, दिमाग को शांत बैठकर गहराई से सोचने का मौका ही कहाँ मिलता है। अच्छे सवालों को पनपने के लिए समय और बोरियत की जरूरत होती है। हाँ, जो आज एक लग्जरी बन गए हैं। आपने बोरियत शब्द का इस्तेमाल किया, जो बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी हो गया है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाता है। जबकि ज्यादातर बड़े और रचनात्मक विचार बोरियत के क्षणों में ही पैदा होते हैं, जब दिमाग खाली होता है और भटकने के लिए आजाद होता है। और एक आखिरी बात, विचारों का अधिभार मतलब ओपिनियन ओवरलोड। हाँ, हमारे फोन पर एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जिससे हम पहले से सहमत हैं। बिल्कुल। हमारे अपने विचार बनने के बजाय हम बस दूसरों के विचारों को दोहराने लगते हैं। हम एक एको चेम्बर में कैद हो जाते हैं। और वहां कोई हमारे विचारों को चुनौती नहीं देता, इसलिए सवाल पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हम बस विचारों के उपभोक्ता बन जाते हैं, विचारक नहीं रहते। जी। तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? हम एक समाज के तौर पर क्या खो देंगे? मुझे तो सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि हम गंभीर सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता ही खो देंगे।
ये सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान होगा। हम जानकारी को जस का तस स्वीकार कर लेंगे, बिना ये परखे कि वो सच है, झूठ है या प्रोपेगेंडा। हम सूचना और ज्ञान के बीच का फर्क करना भूल जाएंगे। जानकारी तो होगी, पर विवेक नहीं होगा। और जब गंभीर सोच नहीं होगी तो जाहिर है नवाचार और रचनात्मकता भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। नई चीजें तो हमेशा पुराने ढर्रे पर सवाल उठाने से ही पैदा होती हैं। अगर कोई सवाल ही नहीं करेगा तो हम एक ही जगह रुक जाएंगे। समाज स्थिर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी बातचीत खोखली हो जाएगी। हाँ, वो सिर्फ अपनी अपनी राय थोपने का अखाड़ा बनकर रह जाएगी। एक दूसरे को समझने का माध्यम नहीं रहेगी। स्वतंत्र विचार खत्म हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, जो समाज सवाल करना बंद कर देता है उसे नियंत्रित करना और बहकाना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर तस्वीर है। तो अब आते हैं समाधान पर। इस बेहद जरूरी कला को फिर से कैसे जीवित किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमारे स्कूलों और घरों से होनी चाहिए। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान और ज्यादा जवाबों में नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने की आदत डालने में है। हमें शिक्षा में बच्चों को जवाब रटाने के बजाय उन्हें अच्छे सवाल पूछने के लिए इनाम देना होगा। क्लासरूम को एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाना होगा जहां कोई भी सवाल बेवकूफ़ी भरा ना माना जाए। हाँ। और व्यक्तिगत स्तर पर हमें मुझे नहीं पता कहने में सहज होना सीखना होगा। बिल्कुल। इसे कमजोरी की नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी की निशानी मानना होगा। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ही सीखने की प्रक्रिया का पहला कदम है। इसके साथ ही हमें बोलने से पहले सुनने की आदत डालनी होगी। और समाज के तौर पर हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। हमें ऊंची आवाज में राय देने वालों के बजाय विचारशील और गहरे सवाल पूछने वालों को सम्मान देना सीखना होगा। और अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी होगी। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर, सोचकर एक अच्छा सवाल तैयार करना होगा। अंत में बस एक बात याद रखनी चाहिए। बताइए। जवाब आराम देते हैं, लेकिन सवाल विकास देते हैं। Answers bring comfort, but questions bring growth। जी। जवाब हमें एक ठहराव देते हैं, एक तरह की सुरक्षा। लेकिन हर तरह का विकास, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, वो हमेशा एक असहज सवाल से ही शुरू होता है। अगर मानवता को स्थिर होने के बजाय लगातार विकसित होना है, तो उसे वो कला फिर से सीखनी होगी जो वो कभी सबसे अच्छा करती थी: बहादुर, धैर्यवान और सार्थक सवाल पूछना। तो आज हमने देखा कि कैसे सवालों ने विज्ञान से लेकर आज़ादी तक हमारी दुनिया को गढ़ा और कैसे आधुनिक जीवन की कुछ आदतें इस ज़रूरी कला के लिए खतरा बन गई हैं। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा एक सवाल था जिसने आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्योंकि आप वीडियो के अंत तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।